धनी सेठ का तोता मिट्ठू किडनैप हो गया। मिट्ठू को तिजोरी का पासवर्ड रटाया था, उसका मिलना बहुत जरूरी है। सेठ ने जिज्ञासु जासूस से मदद मांगी। जिज्ञासु सोच ही रहा था कि तहकीकात शुरू कहाँ से करें कि तभी किडनैपर कबीरा का वीडियो कॉल आया। अगर मिट्ठू चाहिए फिरौती की रकम तैयार रखना। रूम सर्विस, रूम सर्विस। इतने बड़े किडनैपर हो फिर भी वीडियो कॉल की क्वालिटी इतनी खराब है। लगता है तुम्हारे पास 5G फोन नहीं है। फोन तो 5G है, नेटवर्क खराब आ रहा है। रूम सर्विस। पैसे मिलते ही 6G फोन लूंगा। जिज्ञासु जासूस को शक हुआ। कॉल में मिट्ठू रूम सर्विस क्यों बोले जा रहा था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। हमारे इस जिंदी मोहल्ले में एक ही होटल है जिसमें रूम सर्विस हो सकती है। जिज्ञासु जासूस और सेठ दोनों पहुँचे होटल शालीन। कॉल इसी होटल से की गई है। पर इतने बड़े होटल में मिट्ठू को ढूंढेंगे कहाँ? इसमें तो हजारों कमरे हैं। जिज्ञासु और सेठ होटल में मिट्ठू को ढूंढने लगे। मेरा मिट्ठू। तभी जिज्ञासु की नजर अपने फोन पे गई। मेरे फोन में तो 5G सिग्नल पूरा आ रहा है, पर कबीरा का नहीं आ रहा था। मतलब वो किसी ऐसे कोने में छुपा है जहाँ नेटवर्क कवरेज कम है। हमें सारे कमरे नहीं ढूंढने, केवल वो कमरे ढूंढने हैं जहाँ ऑब्स्टिकल ज्यादा हो, मतलब कि 5G सिग्नल को पहुँचने में दिक्कत हो। मोबाइल सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये वेव अगर तुम्हारे मोबाइल तक सीधे आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब ये किसी ऐसे ऑब्स्टिकल से गुजरती है जैसे कि खिड़की या दरवाजा, तो इसका कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, लेकिन एक हिस्सा डिफ्रैक्ट करके स्प्रेड होता है। अब अगर वेव का डिफ्रैक्शन ज्यादा है तो ये सिग्नल ज्यादा स्प्रेड होगा और कमरे के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन कम हुआ तो सिग्नल स्प्रेड नहीं करेगा और कमरे में कहीं ज्यादा सिग्नल आएगा और कहीं कम। डिफ्रैक्शन टकराने वाले ऑब्स्टिकल के साइज के साथ साथ वेव की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ऑब्स्टिकल ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। अगर ऑब्स्टिकल लगभग वेवलेंथ के साइज का है तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन अगर वेवलेंथ ऑब्स्टिकल से बहुत छोटी है तो डिफ्रैक्शन मिनिमम होगा। उदाहरण के लिए तुम किसी दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति की आवाज तो सुन पाते हो पर उसे देख नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है, इसलिए वो आसानी से कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है। वहीं लाइट की वेवलेंथ काफी कम होती है, इसलिए वो कॉर्नर्स पे बहुत ही कम बेंड होती है और उसकी एक परछाई बन जाती है। मोबाइल सिग्नल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। 4G सिग्नल की वेवलेंथ 15 से 40 सेंटीमीटर की होती है, वहीं 5G सिग्नल की करीब 1 सेंटीमीटर या उससे कम। हमारे आसपास के ज्यादातर ऑब्स्टिकल्स लगभग 4G की वेवलेंथ के साइज के ही होते हैं, इसलिए 4G सिग्नल ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है। मतलब ये ज्यादा एरिया कवर कर लेता है और कई ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद भी इसकी कवरेज कम नहीं होती। वहीं 5G सिग्नल कम डिफ्रैक्ट होता है और थोड़े से ऑब्स्टिकल आते ही इसकी पहुंच एकदम खत्म हो जाती है। होटल का बेसमेंट ही ऐसी जगह है जहां सिग्नल के सीधे पहुंचने के लिए कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है, बल्कि सिग्नल को ऑब्जेक्ट से गुजरते हुए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। 5G सिग्नल इतने ऑब्स्टिकल से पास नहीं हो पाएगा और सिग्नल वीक हो जाएगा। दोनों बेसमेंट में पहुंचे और कबीरा को स्टोर रूम में धर दबोचा। अरे मेरा मिट्ठू, पासवर्ड बता। 1 2 3 4 1 2 3 4। बाप रे, कितना मुश्किल पासवर्ड है।